नमस्कार साथियों, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। आज हम लोग बतकही के इस 6वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जो आज शख्स जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ जो आज अतिथि जुड़ने वाले हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं और सनराइज पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं। हालांकि इनका परिचय एक सनराइज पब्लिक स्कूल या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल के संचालक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मेरे जानकारी में या आपके भी जानकारी में जब आप इनको देखेंगे या फिर इनको जानेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे जानकारी में प्रदेश स्तर पर अगर कोई अच्छा शिक्षाविद है या फिर अच्छा विद्वान है तो इनका चेहरा समाज में एक विद्वान के तौर पर भी जाना जाता है। आप इन्हें कई मंचों पर देखे होंगे, चाहे वह मंच राजनीतिक रहा हो या सामाजिक रहा हो या फिर वह मंच कोई यज्ञ स्थल का रहा हो, वो एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं अरुण मिश्रा सर। सबसे पहले तो जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज हम लोग मनमीत ओझा के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और एक बड़ी उत्सुकता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ये लड़का कहीं न कहीं से किसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए तत्पर हुआ। बड़ी खुशी का आज माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है इस लड़के से बातचीत करके। इस बातचीत के क्रम में अपने बतकही के इस प्रोग्राम में अरुण सर से सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते थे? देखिए, हम जो कर रहे हैं यही करने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान इंसान को उसके काम के अनुरूप ही जीवन देता है। तो मैं शुरू से और अंत तक शिक्षण कार्य में अपने आप को लगा देना ही उचित समझा और अभी भी कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाते हैं, तो मेरे इस शिक्षण संस्थान पर भी ग्रहण लगे। मैं इस क्रम में एक जगह अपना योगदान भी दिया, शिक्षण कार्य भी किया, लेकिन ये धरती, ये जगह यह मुझे पुनः खींच लाई बरौली की जनता से, बरौली की जमी से, और इस जगह से मुझे अतिशय प्रेम है, स्नेह है, तभी मैं फिर यहाँ आ पाया। तो मैं करना तो यही चाहता हूँ और साथ में मुझे यज्ञों से बड़ा आनंद आता है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी जगह पर यज्ञ होता रहे। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब विशेष धर्म से जुड़ा हुआ कोई यज्ञ हो। यज्ञ चाहे जिस भी टाइप का हो, जिससे एक संदेश जाता है कि मानव मानव से जुड़े, मानव के अंदर संवेदना आए और मानव अपने आराध्य के प्रति, चाहे उसका आराध्य कोई भी हो, वो अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो। जिसने ये जीवन दिया है, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया है, जो मानव तन दिया है, उसके प्रति भी हमारा कुछ समर्पण होना चाहिए। तो इस यज्ञ में अभी भी एक यज्ञ बीता हुआ है, अभी आप देखे होंगे यहाँ एक यज्ञ 3 नवंबर से 13 नवंबर तक चला। तो उस यज्ञ का वो मानस ज्ञान महायज्ञ सह संगीतमय श्री राम कथा था, लेकिन उसका स्लोगन था, मैंने उस पर स्लोगन दिया था कि जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ मिलकर बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। तो इसमें भी मेरी मन रहती है शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म, ये मेरी प्राथमिकता है जीवन की। सर की बातों में 1-2 चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है। संवेदनाओं की जहाँ तक बात की जाए, आज के दौर में संवेदनाएं तो लोगों के पास हैं ही नहीं। इस मोबाइल के दौर में जब लोग बाहर रहते थे और सिर्फ चिट्ठियाँ आती थी या किसी की चिट्ठियों तक का भी खबर नहीं होता था और तब लोग बाहर से आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तब संवेदनाएं शायद उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। आज क्या सऊदी अरब हो या क्या कोई कुवैत रहा हो या फिर कतर रहा हो, रोज़ फ़ोन कॉल पे बात हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वजह से संवेदनाएं कुछ कम हो गई है। खैर, सर ने जहाँ तक जग की बात की है तो जग से मुझे एक चीज़ ध्यान आ रहा है। इस जग में मैं भी था उस दिन जब सर बोल रहे थे और कथावाचिका अर्चना मणि पराशर जी मंच पे थी और सर बोल रहे थे और 15 से 20 मिनट तक अरुण सर ने बोला और कथावाचिका मतलब एकटक इनको देखती रह गई। हालांकि ऐसे कई मंचों पे हुआ है जहां हमने खुद देखा है कि जब अरुण सर बोलते हैं तो बाकी के जो गेस्ट होते हैं, बाकी के जो अतिथि होते हैं, उनको एक तरफा देखते रह जाते हैं। ऐसी कला है इनमें। तो आप शिक्षण संस्थान या फिर शिक्षण संस्था चलाने या टीचिंग का काम करने का पहले से सोचे थे, तो अभी जो आप मतलब यहाँ हैं, इस स्तर पे हैं, तो अभी इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? देखिए, कार्य जो है यह संतुष्टि जब मन में आती है तभी कोई कार्य शुरू करता है। आज लोगों को संतुष्टि का नज़रिया हो गया है कि इससे हम कितना अर्न करते हैं, स्कूल चलाकर मैंने क्या किया, लोग ये जानना चाहते हैं।
तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने कमा करके कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाया, कोई ज़मीन नहीं खरीदा, लेकिन मैंने एक ज़मीर तैयार किया है। मेरे इस स्कूल से, इस विद्यालय से 70-80 बच्चे सैनिक नेतरहाट और ये सिमुल तल्ला स्कूल में जा चुके हैं। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक शिक्षक की पहचान उसके छात्रों से होती है, गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। द्रोणाचार्य इसलिए महान थे क्योंकि अर्जुन जैसा शिष्य उन्हें मिला। परशुराम का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्ण जैसा शिष्य उन्हें मिला। संदीपनी इसलिए महान है क्योंकि उनके आश्रय में पढ़ने वाले श्री कृष्ण थे। विश्वामित्र का नाम इसलिए मानस पटल पर जाना गया क्योंकि उनके शिष्यों की सूची में राम और लक्ष्मण भी थे। तो शिष्य अगर पहचान बनता है, शिष्य का उत्थान होता है। मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से कॉल आता है, कहीं कहीं से बच्चे फ़ोन करते हैं, हेलो सर मैं विशाल बोल रहा हूँ, हेलो सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ, सर आप मुझे पहचाने। मैं अचंभित हो जाता हूँ, पहचान नहीं पाता हूँ। कहा बेटा मैं ये आवाज़ कहीं बचपन की पहचानी हुई है। अरे सर मैं आपका शिष्य हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ऐसी ऐसी जब बातें आती है तो मुझे लगता है कि मैं जिस मुकाम के लिए इस विद्यालय का नींव रखा था 16 जनवरी 1997 को, और मैं उस दिन इस विद्यालय का उद्घाटन किया। मुझे याद है एक हाजी मार्केट हुआ करता था, वहीं पर मैं इस विद्यालय का उद्घाटन किया। उस समय तत्कालीन वीडियो थे AKPM बस्ट, उनके कर कमलों से। और उसी दिन मिडिल स्कूल में 100% नामांकन के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी राम नारायण जी आए थे। तो श्री राम नारायण जी उस दिन तत्कालीन DM, और मेरी साउंड जब उनके कानों में गई उद्घाटन की, तो उन्होंने पूछा कि मध्य विद्यालय के सामने प्राइवेट स्कूल का खोलना ये कौन सा संदेश दे रहा है। तो निश्चित रूप से लक्ष्य अलग अलग होता है। मेरा लक्ष्य है इस बरौली में एक शिक्षा के माध्यम से सही दिशा देना। तो धनोपार्जन के दृष्टिकोण से तो मैं इसमें सफल नहीं हुआ। और मेरी सोच थी, जब हम पढ़ते थे तो मेरे बड़े भैया हाई स्कूल के उस समय शिक्षक हुआ करते थे, विजय किशोर मिश्रा। मुझे फक्र है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं नहीं कहता, सारे लोग कहते हैं कि विजय किशोर मिश्रा जैसा विद्वान होना शायद कठिन नहीं है तो मुश्किल जरूर है। बड़ी संजोग से हजारों बरस नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब पैदा होता है मैं चमन में कोई दीदा। और यहाँ विजय किशोर मिश्र जैसा विद्वान का भाई हूँ और उनसे बहुत कुछ मिला मुझे। आज वो यहाँ नहीं है, 2 साल पहले अपने पंचभूत शरीर को छोड़ करके वो ईश्वर तत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं मेरी आवाज़ को सुनती होगी या उनके ज्ञान चक्षु मुझे देखता होगा, तो आज उन्हें लगता होगा कि मैंने एक छोटे भाई को छोड़कर गया है, वह भी मेरे नामों की चर्चा कर रहा है। उनसे मैंने कुछ साहित्य सीखा, कुछ नोट्स लिए उनका, कुछ किताबें चुरा करके पढ़ा, तो उसी से मुझे कुछ थोड़ी सी एक धुंधली प्रकाश दिखाई पड़ी जहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे लगता है वो कहा करते थे कि शिक्षा के बारे में भाई ये सोचना, किसी का दिल दुखा करके धन हड़पने के दृष्टिकोण से मैं स्कूल चला करके मालामाल हो जाऊं, कई जगह मेरा महल बन जाए, ऐसा विद्यालय मत चलाना। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा ही एक अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। वो कहा करते थे, पढ़ते हजारों शिष्य पर फीस ली जाती नहीं है, उच्च विद्या तुच्छ धन से बेच दी जाती नहीं। मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ, और आज भी अगर कोई अपने आंखों में ये विश्वास लेकर के मेरे पास आता है तो मैं उनके बच्चों को उसी विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ। मैं बहुत जो है इस क्षेत्र में रह करके, मेरे बाद आने वाले कई लोगों ने जमीन लिखा करके बहुत सुंदर स्कूल बना लिया, महल बना लिया। बहुत सुंदर स्कूल बनाया कि नहीं, ये तो अभिभावक कह सकते हैं या फिर उनकी आत्माएं कह सकती है, लेकिन महल बन गए। सनराइज तब का स्कूल है जब लोगों के जुबान पर सनराइज ही हुआ करता था। बीच में प्रकारांतर में जैसा कि मैंने कहा कि ये स्कूल बीच में ये अपने ग्रह नक्षत्रों के कारण कई बार प्रभावित हुआ। स्कूल टूटा भी। 8 फरवरी को फिर 2022 को स्कूल पुनर्जन्म लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहाँ से चला था वहाँ से चलूँ और उससे आगे बढ़ूँ, ये मेरा प्रयास है। तो मनमीत जी, ये मैं अपने लक्ष्य में सफल हूँ। सफल इसलिए भी हूँ कि मैं भटक गया था और फिर चला आया, और जब मैं आया किस दिन, तो यूँ ही मैं ये हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ रहा था, तो उसकी एक पंक्ति मेरे सामने आई
और तब मुझे लगा कि मैं राह भटक गया और मुझे मंजिल मिलने वाली नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने जो 30 के दशक में उनकी मधुशाला रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखा कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़कर एक चलाचल मिल जाएगी मधुशाला। और अब तो ये सनराइज ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यही लक्ष्य है। और उसी मधुशाला की अंतिम पंक्ति को भी मैं गुनगुना रहा हूँ कि ये यह अंतिम बेहोशी अंतिम, यह अंतिम बेहोशी अंतिम, साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। तो इसी सनराइज के तले मैं आया हूँ और इसी के तले मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का एक जो है ये सूर्यास्त हो, जीवन का संध्या आए इसी के साथ। देखिए, यह बतकही का एपिसोड काफ़ी मार्मिक और अच्छी होने वाली है, क्योंकि बातचीत के दौर में बृजकिशोर मिश्रा का नाम आया था। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरी टीम द्वारा जो अनुसंधान हुआ था, पता चला था कि बृजकिशोर मिश्रा एक ऐसे छात्र थे हाई स्कूल के, कि हाई स्कूल के लाइब्रेरी में कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिस पुस्तक पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ था। इस बात से यह साबित होता है कि लाइब्रेरी की ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं थी जो बृजकिशोर मिश्रा के हाथों से होकर न गुजरी हो और जिसे बृजकिशोर मिश्रा ने न पढ़ा हो। अगर अरुण मिश्रा उनके भाई हैं और जैसा कह रहे हैं, अगर उनका 50% भी इनके अंदर है, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अरुण मिश्रा किस शख्स का नाम है। अच्छा, आपके नज़र में, चूंकि बात स्कूल की चल रही है, विद्यालय की चल रही है, शिक्षा की चल रही है, आपकी नज़र में शिक्षा क्या है? देखिए, शिक्षा जानने से पहले शिक्षा देने वाले के बारे में जानना जरूरी है। जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। और गुरु शब्द दो शब्दों के, दो अक्षरों के मेल से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु वह है जो शिष्य के अंधकार में जीवन को उजाले में ला दे, जो जीवन के सच्चाई को प्रस्तुत करा दे। इस बात का, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी झलक प्राचीन भारत की देना चाहता हूँ। भारत में एक शिष्य हुआ जिसका नाम प्रारंभिक काल में, बचपन में नरेंद्र हुआ करता था। बाद में लोग उसे विवेकानंद के नाम से जाने, और उनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। वह एक सच्चे गुरु की तलाश में निकला था नरेंद्र, जो बाद में खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। तो नरेंद्र जब पहुंचा है अपने गुरु के पास, तो उसने गुरु से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो गुरु ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। तो शिष्य ने पूछा कि तो मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम भी हो। फिर उसने पूछा कि ये संसार क्या है? तो बोला कि सर्वम जगतम ब्रह्मम, संपूर्ण संसार ब्रह्म है। उस दिन नरेंद्र को तत्वबोध हुआ और एक गुरु ने उसके अंदर के अंधकार को हटा करके अध्यात्म के प्रकाश को भरा, और भारत की पहचान बनाने में वही बालक आगे चलकर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को विश्व गुरु बनने का मौका दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक गुरु को कैसा होना चाहिए। गुरु वही है जो अज्ञान को दूर कर सके। शिक्षा वही है जो छात्र के अंदर की जिज्ञासा को पूर्ण करके और उसके अंतःकरण में पड़े हुए अंधकार को मिटा सके। तो मेरे सोच से शिक्षा का जो मापदंड होना चाहिए, शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह हमारी अर्वाचीन भारत में, यानी अभी वर्तमान भारत में, ये कहीं ना कहीं से मिटती हुई नजर आ रही है। छात्र और शिक्षक का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध कहीं ना कहीं से ये मिटता हुआ नजर आ रहा है, धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जरूरत है उस शिष्य की और गुरु की परंपरा को कायम करने का। ये जो मतलब मैकियावेली की शिक्षा नीति जो हमारे यहाँ है, जिसे हम ये सीबीएसई पढ़ा, हम भी रहे सीबीएसई, लेकिन छात्रों के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था, जो मूल ज्ञान होता था, जो उसके अंदर जिस नींव की मजबूती होती थी, वो समाप्त हो गया है। तो आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नींव से चले, एक मजबूती प्रदान करे और छात्र अपने भविष्य का निर्माण करने में अपने विवेक का प्रयोग कर सके। छात्र, आज का छात्र जब पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो अजीब सा लगता है।
छात्र वो है जो अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। हमारे कृष्ण ने कभी नहीं पूछा, राम ने कभी नहीं पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जब उचित लगा तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पिताजी से कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। भारत का मतलब होता है, भा माने प्रकाश और रत माने लीन। जो हमेशा प्रकाश में लीन हो उस देश का नाम भारत है। भारत उस बच्चे के नाम पर पड़ा हुआ देश है जो 5 वर्ष की अवस्था में शेर का दांत गिनता है। हमारे देश का पानी हमें वह शक्ति है देता, भरत सा एक बालक भी पकड़ बनराज को लेता। तो मेरे समझ से मनमीत जी, शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों के अंदर संस्कार को लाते हुए उसके मन के अंधकार को मिटाना होना चाहिए और ऐसे शिक्षा की स्थापना होनी चाहिए। हालांकि यह कठिन है और इसमें संघर्ष है। मैंने पहले भी कहा कि संवेदनाएं मिटती जा रही है। मिट गई संवेदना, भरी मनों में टीस, अब कोई रोता नहीं, एक मरे या 20। और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये भारत बट और पीपल का देश था। सबने सुना होगा कि एक बट के नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बट के नीचे बैठ करके शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी। एक बट के नीचे बैठ करके काक भूसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाई। तो बट का बड़ा महत्व होता है, लेकिन आज इसकी जो है ये मतलब महत्ता घटती जा रही है। बट पीपल के देश में पूजित आज कनेर, अब बूढ़ा बरगद मौन है, देख समय का फेर। ये समय विचलित हुआ है, इसलिए हमें पुनः उस शिक्षा को लाना है। आज उसी की जरूरत है। अभिभावक को पता नहीं है कि वह महलों की जो है ऊंचाई को देख करके, गाड़ियों की चौड़ाई को देख करके, गाड़ी एसी देख करके, ठीक है ना, ये सब सोच करके आप नामांकन करा रहे हैं अपने बच्चों का। आज का अभिभावक सोच नहीं पा रहा है, कहता है बहुत बड़ा स्कूल है। पूछिए कि कैसे बड़ा स्कूल है। नहीं गया था कैंपस में, 4 मंजिला बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ियां हैं, गेट पर घुसने में 3 जगह मुझे साइन करना पड़ा। ये सारी विषय विद्यार्थी के लिए तो विशेषताएं नहीं होती थी। राजा का राजकुमार जा करके और किसी जंगल में आनंद कानन में रह करके संत का पांव दबा करके गुरु के जो है आज्ञा का पालन करके वह शिक्षा अध्ययन किया, तब राम बना। सब संदीपनी ऋषि का आश्रम 4 ताला नहीं था, विश्वामित्र का आश्रम भी 4 ताला नहीं था। ऐसे ही ईसा मसीह, सुकरात, चाहे पैगंबर जो कहीं भी विद्या अध्ययन किए होंगे वो किसी बहुमंजिले मकान में नहीं किए होंगे। हाँ, गुरु का महत्व होता था कि मैं किस गुरु का शिष्य हूँ। आज कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मैं किस गुरु का शिष्य हूँ। आज ही कह रहा है कि ये स्कूल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका भवन बड़ा है। गार्जियन को, अभिभावक को ये सोचना होगा, अन्यथा उसके मेहनत की कमाई पानी की तरह बहेगी। कभी किताब के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर, कभी एनुअल चार्ज के नाम पर, कभी टूर के नाम पर, ये मोटी रकम उसकी बहेगी। सोचना अभिभावक को है। मेरे पास तो संसाधन भी नहीं है, मैं केवल और केवल छोटी सी ज्ञान की एक झोली लेकर आया हूँ। अगर किसी को चाहे तो मैं इसी में से बांटना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। चूंकि बातचीत में स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र हुआ है, तो हम कहीं पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि जब वो विदेश में पढ़ा करते थे तो उनके वस्त्र को लेकर के वहाँ के एक प्रोफेसर थे उनके कॉलेज में, उनको बहुत समस्या थी। वो बात बात पे उनको चिढ़ाते थे। और उसी दौर में उस विद्यालय, उस कॉलेज में जब एग्जाम हुआ तो सबके पेपर चेक किए गए और विवेकानंद जी का भी पेपर चेक किया गया और वहीं प्रोफेसर इडियट स्टूपिड इनके पेपर पे नीचे लिख दिया। और जब यह पेपर इनको मिला तो ये पेपर लेकर के अपने प्रोफेसर साहब के पास गए और बोले कि सर, आपने मेरा पेपर चेक किया है और अपना नाम तो लिख दिए हैं, नंबर देना भूल गए। तो अब इस बात से, इस कहानी से, इस प्रसंग से आप यह समझिए कि स्वामी विवेकानंद जिस व्यक्ति का नाम था वह कितने विद्वान थे। किसी भी बात पे नाराज नहीं होते थे और नहीं अपमानित होते थे। किसी भी अपमान का जवाब हंसते हुए और बड़ी सहूलियत से और बड़ी आराम से दिया करते थे। वैसे थे विवेकानंद। और इस बातचीत क्रम में जैसा कि आप सुन पाए और उन सर से कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए और वहीं साथ में शिष्य कैसी होनी चाहिए, इस बात पे मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है कि जब हम लोग यहीं बरौली मध्य विद्यालय में पढ़ा करते थे तो एक सर हुआ करते थे जिन्होंने हम लोगों से बताया था कि सबसे पहले शिक्षा और अध्ययन का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में पढ़ाने वाले लोग गुरु हुआ करते थे, पढ़ने वाले लोग शिष्य हुआ करते थे। और समय बदला,
वहीं पढ़ाने वाले लोग शिक्षक हो गए और पढ़ने वाले लोग विद्यार्थी हो गए। और आज के समय में वही लोग जो शिक्षा देते हैं या शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें टीचर कहा जाता है, और जो लोग पढ़ते हैं या फिर शिक्षा लेते हैं वो अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं। बातचीत का सार यही था, और इस बीच बातचीत के क्रम में हम लोग अरुण सर से बहुत सी बातें जानेंगे। इस बीच हम जानेंगे सर ने अपने जीवन में, अपने समय में काफ़ी सक्सेसफुल जीवन देखा है और अनसक्सेसफुल लाइफ भी देखा है। जैसा कि सर की बातचीत में आप सुने होंगे कि नक्षत्रों का ग्रहण इन पे भी लगा था, और इस बीच सनराइज पब्लिक स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था। आज पुनः 8 फरवरी 2022 से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है, जैसा सर कह रहे हैं, कि यह विद्यालय आने वाले समय में बरौली के लिए एक बहुत बड़ा नाम होने जाएगा। इस बीच हम सर से जानेंगे अपने संघर्ष भरे इस जीवन में नई पीढ़ी को अगर कोई एक सीख देना चाहते हो तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है। वह पथ क्या, वह पथिक क्या, पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में जो नाविक नाव को खेता है वही नाविक सफल नाविक कहलाता है। तो बाधाएं आएगी, और बाधाओं का सामना करना ही व्यक्ति का सबसे परम कर्तव्य है। आज के नौजवानों के लिए, आज के विद्यार्थियों के लिए, आज जीवन की तलाश कर रहे उन पथिकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जीवन से कभी घबराए नहीं, क्योंकि जीवन में बाधाएं पूर्व से निर्धारित की गई है, समस्याएं पूर्व से निर्धारित है, और भगवान किसी को कुछ दे करके परीक्षा लेता है और किसी का कुछ ले करके परीक्षा लेता है। ईश्वर हर क्षण, हर पल, हर जो है व्यक्ति से परीक्षाएं ले रहा है। तो आप अपने जीवन की परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट अंक लाने के लिए प्रयासरत रहें। सफलताएं आपका एक न एक दिन कदम चूमेगी, बशर्ते आप संघर्ष के पथ पर अडिग रहें। सबने यही किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भाव भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को रणछोड़ बनना पड़ा। इसलिए जीवन में कभी आप घबराए नहीं, और जीवन के संघर्ष पथ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैंने 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ, मैं बीपीएससी का एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो जरूर हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी का एक फ्रेज है, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो जब परिश्रम बेकार नहीं जाता तो उस परिश्रम का कहीं ना कहीं रंग है, कहीं ना कोई रूप है, उसका इंतजार कीजिए, और एक न एक दिन आपके भी भाग्य चमकेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरा भी आपके भाग्य के साथ एक न दिन एक भाग्योदय होगा। मैं उसी इंतजार में हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहना व्यक्ति का सबसे बड़ा उच्च आदर्श होता है। और जब आपके अंदर आपके लोग आपका विरोध करने लगे, आपकी आलोचना करने लगे, आपके अपने लोग आपसे जलने लगे, तो सोचिए जीवन के सफलता का सूर्योदय बहुत करीब है, और वो सूर्योदय होने वाला है। इसलिए नई पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं नई पीढ़ी से एक शिकायत कर रहा हूँ। आज के नई पीढ़ी घबरा करके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह ये रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या उसके प्रेम के कारण मिलने वाले जीवन साथी का क्षेत्र हो, किसी भी कार्य में वो जल्दीबाजी करना चाहता है, तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। सफलताएं इंतजार करती है धैर्य के साथ, तो वो घबराए नहीं, और उसकी दशा और दिशा दोनों पूर्व से निर्धारित है। एक न एक दिन उसे जो है वो कदम मिलेगा। बस खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसी के लिए आपको धैर्य करना होगा। ये मेरी नई पीढ़ी के लिए शिक्षा है, और नई पीढ़ी से उम्मीद भी है, क्योंकि इतिहास तभी बदला है जब नौजवान आगे बढ़ा है। जिस विवेकानंद की चर्चा मैंने किया, आपने किया, वो जीवन का 40 वसंत नहीं देख पाए थे। 39 साल 5 महीना में उन्होंने इस धरती को खुदा हाफिज कह दिया था, अलविदा कह दिया था। लेकिन जो जीवन के केवल 39 साल 5 महीने का जीवन जिया, वह व्यक्ति नौजवानों को नई सीख दे करके चला गया। और सच पूछिए तो युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हालांकि इस बतकही में तो सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग आपसे बातचीत के क्रम में यह हम जानना चाहते हैं। मतलब
पार्टिकुलर तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नज़र में सफल व्यक्ति कौन है और सफलता क्या है? देखिए, दो तरह के व्यक्ति इस धरती पर आते हैं। एक अपने परिवार के लिए आते हैं और एक समाज के लिए आते हैं। एक तीसरा भी व्यक्ति आता है जो दोनों के बीच से निकलता है, वह परिवार और समाज दोनों के लिए आता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग बाल बच्चे परिवार वाले लोग हैं। माता पिता हम लोग को जन्म दे करके शादी विवाह किया और ये सोच करके हम अपने परिवार का संचालन करें। तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि जो मेरे आश्रित है, पत्नी, बाल बच्चे या मेरे परिवार के जो भी लोग हैं, उनका मैं नैतिकता के साथ भरण पोषण और उनका आदर सत्कार करूं और ऊंची से ऊंची शिक्षा दे सकूं, तामील दे सकूं। और दूसरे जो लोग हैं जो संत प्रवृत्ति के इस धरती पर आए, जो देश के लिए आए, जैसे हमारे देश के आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये लोग देश के लिए आए थे, ये लोग देश का कल्याण करना चाहते थे, देश की भलाई के लिए। तो सफल व्यक्ति वह है। अब तीनों की अलग अलग सोच है, इसीलिए हमारे मनीषियों ने तीन तरह के व्यक्ति की परिकल्पना किया। एक व्यक्ति जो अधम होता है, एक मध्यम होता है और एक उत्तम होता है। और तीनों की इच्छाओं के बारे में भी मनीषी ने लिखा कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो अधम लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, वो केवल और केवल धन की इच्छा करते हैं। ये न के न प्रकारेण, चोरी से, डकैती से, किसी का लूट करके, किसी का खसोट करके मेरे पास धन हो जाए। और जो मध्यम लोग होते हैं वो धनम मानम च, धन भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं, सम्मान भी चाहते हैं, दोनों की इच्छा करते हैं। और जो उत्तम लोग होते हैं उनके लिए उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। वे केवल मान के लिए इस धरती पर आते हैं, उनके लिए मानो मान ही, उसका सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। तो हम लोग अपने आप को उत्तम तो कह नहीं सकते, अधम मान नहीं सकते, इसलिए हम लोग मध्यम हैं। तो मध्यम धनम मानम की स्थिति है। परिवार का संवर्धन संचालन करने के लिए धन की जरूरत है। कबीर तो महाफक्कड़ थे, फिर भी कबीर ने कहा कि उतना धन होना चाहिए जितना से परिवार का भरण पोषण हो सके। उन्होंने भी भगवान से उतना मांगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो हम यही सोचते हैं कि उत्तम व्यक्ति वही है आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाज और परिवार दोनों को साथ लेकर के चलता हो और धनम मानम दोनों की स्थिति को बरकरार रखता हो। यही मेरी सोच है। और वही व्यक्ति सफल है जो परिवार को चलाते हुए समाज में भी स्थापित है, समाज के लिए भी कुछ कर रहा है, जो समाज के लिए भी कुछ सोचता है, वक्त आने पर देश के उत्थान में अपने आप को उत्सर्ग करता हो। क्योंकि देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। अपने अंदर भी वतन परस्ती है, अपने अंदर भी वो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है। और हम भी यही सोचते हैं कि वो दिन ना आए, लेकिन अगर वो दिन आ जाए तो भगवान यही करे कि उससे देश पर मुझे भी समर्पित होने का मौका दिया जाए, है ना। जब जरूरत हो तो हमारे हाथ में भी तलवार हो और देश के लिए ये प्राण उत्सर्ग करने की भावना हो। ये मेरी सोच है। और सफल व्यक्ति वही है जो धनम मानव की स्थिति में है। अरुण सर से हम लोग विदा लेने से पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अपने पूरे जीवन काल में कोई एक चीज़ जो नई पीढ़ी को नहीं करना चाहिए, अगर इस पे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, नई पीढ़ी को जो आज आधुनिकता में अपने माता पिता परिवार के लोगों के प्रति जो उनके अंदर मतलब जितना प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, वो जो घट रहा है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने से बड़ों का आदर करके ही आप महान बन सकते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। जो अपने से बड़ों का आदर करता है उसकी आयु, विद्या, जस और बल अनायास बढ़ती है। तो कम से कम अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और ये जो है जल्दीबाजी में कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है। चलिए, अंत में अरुण सर से हम लोग विदा लेंगे। और मुझे भी एक शेर याद आ रहा है अरुण सर के पूरे जीवन काल से कि यह जिंदगी
मेरा इतना ही हिसाब करना कि जब मैं धरती पे बैठूं तो लोग मुझे उसका बड़प्पन समझे, मेरी औकात नहीं।